आज भी हम उसी मनुस्मृति वाली जिंदगी जो है आज दलित हमारे जी रहे हैं कि आज अगर वो घोड़ी पे चढ़ते हैं तो उनको मारा जा रहा है। कहाँ है मांझी जी, कहाँ है ये चिराग पासवान, कहाँ है ये पशुपतिनाथ पारस और इनके जैसे कई जो दलित है, जो सो कॉल्ड अपने आप को दलित के हिमायती कहते हैं, और दलितों पे जब इस तरह के प्रभाव हो रहे हैं तब इनकी कहाँ चली जाती है मानवता, तब ये अधिकारों की बात क्यों नहीं करते हैं। छी भेजती हूँ उन संसद भवन में बैठे हुए उन दलित सांसदों पे जो ऐसे मुद्दों को संसद में उठा नहीं पाते और बाइकआउट नहीं करते ऐसे लोगों का जो उनके संविधानों पे इस तरीके से प्रहार कर रही है। कि भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में है, खास करके ये मोदी गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किसी वर्ग पे हुआ है तो वो दलित वर्ग है, उसके बाद महिलाएं हैं और उसके बाद पिछड़े हैं। मतलब हालांकि कोई भी ऐसा समुदाय नहीं बचा है जो प्रभावित ना हुआ होगा इनके चाहे नीतियों की से या फिर इनके अन्य कारणों से। और प्रधानमंत्री के अनुसार अमृतकाल चल रहा है, लेकिन अमृतकाल में अगर आप गुजरात में हैं और गांधीनगर में हैं तो कोई शादी करने जा रहा है दलित युवक तो उसको आप घोड़ी पर चढ़ने के लिए, यानी जब वो घोड़ी लेकर के अपने जा रहा था बारात में, तो कुछ लोग आ करके मारपीट करने लगते हैं। ये अमृतकाल का दौर है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाला जो समय होगा वो विश्व गुरु बनेगा, तो घोड़ी पर दुल्हा और 2-3 लोग आए और पीटने लगे, तो अमृतकाल शुरू हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में है, खास करके ये मोदी गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा अगर अत्याचार किसी वर्ग पे हुआ है तो वो दलित वर्ग है, उसके बाद महिलाएं हैं और उसके बाद पिछड़े हैं। मतलब हालांकि कोई भी ऐसा समुदाय नहीं बचा है जो प्रभावित ना हुआ होगा इनके चाहे नीतियों की से या फिर इनके अन्य कारणों से। और खास करके मोदी जी जो ये कहते हैं, और मोदी जी के मंत्रिमंडल, और मैं तो छी भेजती हूँ उन संसद भवन में बैठे हुए उन दलित सांसदों पे जो ऐसे मुद्दों को संसद में उठा नहीं पाते और बाइकआउट नहीं करते ऐसे लोगों का जो उनके संविधानों पे इस तरीके से प्रहार कर रही है। आपको जब वोट लेना होता है आप जाते हैं उनके सामने और बाद में आप रहा, कहाँ है मांझी जी, कहाँ है ये चिराग पासवान, कहाँ है ये पशुपतिनाथ पारस और इनके जैसे कई जो दलित है, जो सो कॉल्ड अपने आप को दलित के हिमायती कहते हैं, और दलितों पे जब इस तरह के प्रभाव हो रहे हैं तब इनकी कहाँ चली जाती है मानवता, तब ये अधिकारों की बात क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं ये लड़ाई लड़ते हैं उनके लिए। तो मुझे लगता है कि शर्म का विषय है कि आज 76 साल आजादी को हमारे देश हो गया, लेकिन आज भी हम उसी मनुस्मृति वाली जिंदगी जो है आज दलित हमारे जी रहे हैं कि आज अगर वो घोड़ी पे चढ़ते हैं तो उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। घोड़ी पर चढ़ते हुए हैं और उन लोगों को क्या दिक्कत हो जाता है? देखिए, बिहार में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। उस समय उनसे पहले के दौर जो थे ना कि लोग खटिया पे नहीं बैठते थे, वो अफसरों के सामने कुर्सी पे नहीं बैठते थे, उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने अधिकारों की बात कर ले। और वो जमाना था जो बदलाव हुआ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। तो ये जो लोग हैं ना, जो कभी से भी नहीं इन्हें पसंद था कि हमारे बराबर होकर के ये जाति और इस समुदाय के लोग बैठे, तो ये तकलीफ है। यही तो आज भी अमीरी और गरीबी की खाई जो देश में है, 2 लोग अमीर है और पूरा देश हमारा आज गरीब है। ये वही जो कहते हैं ना सिस्टम को ये वापस देश में ला रहे हैं। ये जो लोग आते हैं घोड़ी पर बैठने के लिए, रोकने के लिए, तो क्या घोड़ी उनके परिवार का सदस्य इसलिए दिक्कत होता है? भाई देखिए, वो एक सिंबल है उनके लिए, जो सो कॉल्ड जो अपने आप को सामंतवादी सोच पूंजीपतियों के लिए घोड़ी जो है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आज अगर दलित हमारे देखिए या आदिवासी, आप देखिए ना झारखंड के मुख्यमंत्री पे लोग कह रहे हैं कि भाई उनके घर से BMW गाड़ी पकड़ी गई है, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि आदिवासी और दलित समाज जो है ना वो कार से घूमे या अच्छी गाड़ी खरीद ले या अच्छा घर बना ले, और अगर बना भी लेता है तो उन पे ईडी, इनकम टैक्स और इस तरीके से वो सरकारी संस्थाओं को उनके पीछे लगा देते हैं। तो सोच बदलनी है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने विपक्षियों को, या अभी भी वो कहीं ना कहीं एक राजतंत्र या मनुस्मृति को जो लागू करना चाह रहे हैं वो देश में, संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करके। संविधान में हम सब जानते हैं कि सबको बराबरी का अधिकार है, हर मामले में आपको बोलने की आजादी है, आपको खाने की आजादी है, आपको पहनने की आजादी है। आज तो वो खाने पे भी आपको पाबंदी लगा रहे हैं कि झटका वाला तो ये मीट, तो वो मीट, बुर्का तो कपड़े लत्ते, मतलब हर चीज पे तो वो पाबंदी लगा रही है।
सवाल ये है कि मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, वहाँ रामदास अठावले जी हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? 70 से भी अधिक सांसद जो है हमारे संसद भवन में जो दलित समुदाय से आते हैं, मैं उन्हीं लोगों को मैं छी भेज रही हूँ कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोगों के जो जिन लोगों ने आपको संसद भवन में बिठाने का काम किया, आज उन्हीं लोगों पे इस तरह की प्रार्थनाएं हो रही हैं और आप चुप और खामोश बैठे हुए हैं। गुजरात के राजधानी गांधीनगर में हुआ है ये। देखिए, मोदी जी के शासनकाल में मोदी जी कहते हैं गुजरात वाले बहुत अच्छे हैं। देखिए, गुजरात वाले कितने अच्छे हैं वो तो आप देख लीजिए कि लगातार बीजेपी शासित राज्यों में किस तरीके से प्रहार हो रहा है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगी, हमारे महामहिम जो इसके पहले जो रामनाथ कोविंद, वो भी एक दलित समाज से आते थे और उनके साथ भी इस तरह की घटना हुई थी कि उनको उड़ीसा में मंदिर में प्रवेश नहीं मिला गया था, नहीं दिया गया था। आप अभी भी देखिए कि रामलला के मंदिर का उद्घाटन हुआ तो हमारी आदिवासी समाज से आने वाली जो महिला हैं, अभी वर्तमान महामहिम हमारी, उनको भी वहाँ पे निमंत्रण नहीं दिया गया। तो ऐसे कई दृश्य है, सार्वजनिक जब है आपके सामने, सभी लोग पब्लिक के डोमेन में है, जो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का व्यवहार या किस तरह के भाव जो है दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के लिए रखती है। सारिका पासवान है, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में आदिवासी को बैठा करके उसके शरीर पर पेशाब कर दिया जाता है। अब जो है वो दलित दूल्हे को अगर वो घोड़ी पर जाते हैं तो कुछ लोगों को दिक्कत हो जाता है। ये प्रधानमंत्री का जो गृह राज्य है वहाँ पर यह घटना हुआ है। अमृतकाल की शुरुआत हो गई है। इन्होंने कहा कि मांझी जी को चिंता संतोष सुमन के लिए कि मेरा बेटा 2 मंत्रालय संभाल सकता है। चिराग जी हनुमान है तो हनुमान राम से कुछ बोल नहीं सकते हैं। भले राम भले कुछ बोल लें लेकिन हनुमान तक कोई पावर है नहीं। रामदास अठावले जी भी दलित समाज से आते हैं, वो संसद में जा करके चुटकुला सुना करके आते हैं। तो ये पूरा कंडीशन जो है फिलहाल राजनीति में चल रहा है। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।